हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की सेकेंड यूनिट का टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स कि क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का ऑन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में आपकी क्रॉप्स आती हैं। लाइव स्टॉक मीन्स जो भी एनिमल्स फार्मिंग के लिए एसेट होते हैं, लाइक काउ, हॉर्सेस, बुल्स। तो जितने भी एनिमल्स फार्मिंग के लिए एसेट हैं, फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो सब लाइव स्टॉक में आते हैं। नेक्स्ट इज़ फिशरीज़। सो फिशरीज़ भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो इनमें ये तीन पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं एग्रीकल्चर में। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉप्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। Change in temperature, atmospheric carbon dioxide, and the frequency and intensity of extreme weather could have significant impact on crop yields. Crop yields means क्रॉप की जो पैदावार होती है, जो क्रॉप्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर ये इम्पैक्ट डालता है चेंजेस इन टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा कि अभी भी अगर लाइक टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश कम हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं। Higher CO2 levels can affect crop yields. Some laboratory experiments suggest that elevated CO2 levels can increase plant growth. तो कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि CO2 लेवल अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, प्लांट ग्रोथ बढ़ेगी, यानी प्लांट्स बढ़ेंगे। However, other factors such as changing temperature, ozone, and water and nutrient constraints may counteract these potential increases in यील्ड। तो CO2 के बढ़ने से तो प्लांट ग्रोथ बढ़ेगी, बट बाकी चीज़ें जो है जैसे कि टेम्परेचर चेंज होना, ओजोन लेयर में जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग का या ग्रीन हाउस गैसेस का, वाटर, न्यूट्रिएंट, इन सब की वजह से क्या होगा, जो इंक्रीज़ इन यील्ड है उस पर काउंटर एक्ट होगा, यानी कि उल्टा होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी यील्ड, प्रोडक्शन जो होगा क्रॉप्स का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टेम्परेचर एक्सीड्स एज अ क्रॉप्स ऑप्टिमल लेवल, if sufficient water and nutrients are not available, yield increases may be reduced or reversed. तो अगर प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही है क्रॉप्स को, तो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। More extreme temperature and precipitation can prevent crops from growing. सो एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए और उसकी वजह से क्या होगा, ओबियसली प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि जो नमी है अर्थ में से वो हट जाएगी। जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। कैन प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम ग्रोइंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगी। एक्सट्रीम इवेंट्स स्पेशली फ्लड्स एंड ड्रॉट्स कैन हार्म क्रॉप्स एंड रिड्यूस यील्ड्स। सो ओबियसली जब टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लड्स आएंगी, ड्रॉट होगा, यानी कि सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, जिससे कि क्रॉप के लिए ये हार्मफुल है। The ranges and distribution of weeds and pests are likely to increase with climate change. तो weeds means जो unwanted plants होते हैं, pests are जो कीड़े होते हैं, कीट कहते हैं जिन्हें, कीड़े, इंसेक्ट्स जो क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी अगर क्लाइमेट चेंज होगा। दिस कुड कॉज न्यू प्रॉब्लम्स फॉर फार्मर्स क्रॉप्स प्रीवियसली अनएक्सपोज टू दीज स्पेसीज़। तो ये स्पेसीज़ क्या कर सकती हैं, वीड और पेस्ट फार्मर की क्रॉप को अगेन हार्म कर सकती है। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन लाइव स्टॉक। तो अभी हमने देखा कि क्रॉप्स में क्या इम्पैक्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज का। अब लाइव स्टॉक, चेंजेस इन क्लाइमेट कुड इफेक्ट एनिमल्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। Heat waves, which are projected to increase under climate change, could directly threaten livestock. तो जैसे कि अभी अगर हम देखें, ये समर सीज़न है और इसमें इतनी ज़्यादा हीट वेव्स, मतलब जिसको हम लू भी बोलते हैं हिंदी में, जो गर्म हवाएं चलती है, उसकी वजह से क्या होता है, इंसान तो परेशान हो ही रहा है, बट जो एनिमल्स हैं वो भी परेशान होते हैं। ओवर टाइम हीट स्ट्रेस कैन increase vulnerability to disease, reduce fertility and reduce milk production. तो गर्मियों में आपने देखा भी होगा कि मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड डिजीजेस भी बढ़ते हैं। ड्रॉट में थ्रेटन
पास्चर एंड फीड सप्लाईज। सो पास्चर क्या होती है, जो लैंड जिसमें घास होती है, जिसको ग्रेजिंग फील्ड्स भी कहते हैं, यानी कि जो भी लाइव स्टॉक है, जो भी कैटल्स है वो वहाँ पे चरने जाती है, घास चरने जाती है। तो ओबियसली जब सूखा पड़ेगा तो जो घास होगी वो भी नहीं मिल पाएगी कैटल्स को। ड्रॉट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ क्वालिटी फॉरेज अवेलेबल टू ग्रेजिंग लाइव स्टॉक। फॉरेज मीन्स चारा। तो जो भी कैटल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं जो फार्मिंग के लिए असेट होते हैं, उनके लिए क्या होगा, चारे की भी कमी हो जाएगी। सम एरियाज कुड एक्सपीरियंस लॉन्गर मोर इंटेंस ड्रॉट्स रिजल्टिंग फ्रॉम हाई समर टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एरिया में तो कुछ टाइम के लिए सूखा पड़े, पर कुछ एरियाज जहाँ पहले से इतनी गर्मी पड़ती है तो उन एरियाज़ में क्या होगा, समर सीज़न और ज़्यादा होगा तो सूखा भी ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से अगेन चारे की कमी हो सकती है। For animals that rely on grain, changes in crop production due to drought could also become a problem। तो ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रेन्स पे लाइक वीट, राइस, इन सब पे रिलाई करते हैं, यानी कि डिपेंड करते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन अभी हमने देखा था कि क्रॉप पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस वजह से क्या होगा, एनिमल्स पे भी फ़र्क पड़ेगा। Climate change may increase the prevalence of parasites and diseases that affect livestock। तो ऑब्वियसली जैसे क्रॉप्स में हमने देखा कि वीड और पेस्ट बढ़ जाएंगे गर्मी की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से, वैसे ही जो भी लाइव स्टॉक है, जो भी एनिमल्स हैं, उनमें भी पैरासाइट्स एंड डिजीजेस बढ़ सकते हैं। द अर्लियर ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग एंड वार्मर विंटर्स कुड अलाउ सम पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस टू सर्वाइव मोर ईजीली। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो भी पैरासाइट्स होते हैं, जो भी डिजीज़ेस होते हैं, वो ज़्यादा ईजीली सर्वाइव करते हैं। इन एरियाज विद इंक्रीज्ड रेनफॉल मॉइस्चर रिलायंट पैथोजेंस कुड थ्राइव। सो पैथोजेंस होते हैं, इन्हें हिंदी में रोगाणु कहते हैं, यानी कि किसी भी डिजीज़ को प्रोड्यूस करने वाले एजेंट, वायरस, ऐसे वायरस जो कोई डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। Next is impact on fisheries. Many fisheries already face multiple stresses including overfishing and water pollution। So already जो fisheries फील्ड है उसमें क्या हो रहा है कि पहले से ही जो फिशेस हैं वो कम होती जा रही है, क्योंकि ओवर फिशिंग होती है फार्मिंग में, और वाटर पोल्यूशन की वजह से भी क्या हो रहा है, फिशेस पे जो है स्ट्रेस है, यानी कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में वर्सन दीज स्ट्रेसेस। तो हम क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लेशियर्स, ऑन हमने पढ़ा है, मरीन वाला भी पढ़ा था पहले वाली वीडियोस में। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसे डिस्टर्ब करेगा क्लाइमेट चेंज। तो इससे क्या होगा, फिशेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज कुड लेड टू सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स। Some marine disease outbreaks have been linked with changing climate। तो क्रॉप पे भी जो है कुछ डिजीज़ेज़ नहीं, यहाँ पे हम पेस्ट बोलते हैं। और जब हम लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं, जैसे कि बफलो, काओ, हॉर्सेस, ये जो भी फार्मिंग में एनिमल्स जो होते हैं यूज़ होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिजीज़ेज़ क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही हम मरीन की बात करें, मरीन लाइफ की बात करें, तो वहाँ पे भी डिजीज़ेज़ आउटब्रेक हो सकते हैं ड्यू टू this climate change। Changes in temperature and season can affect the timing of reproduction and migration। तो अगर कोई ऐसी स्पेसीज़ है जो समर सीज़न में माइग्रेट करती है, तो ओबियसली क्या होगा, समर सीज़न ज़्यादा लंबा चलेगा, ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो माइग्रेशन में भी उनके क्या होगा, चेंजेस होंगे। ऐसे ही रिप्रोडक्शन में भी क्या होंगे, चेंजेस हो सकते हैं। मैनी स्टेप्स विद एन एक्वेटिक एनिमल्स लाइफ साइकिल्स आर कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड चेंजिंग ऑफ द सीज़न। तो उनका जो रिप्रोडक्शन साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो सब जो होती है बहुत सारे एनिमल्स की, जो है एक्वेटिक एनिमल्स की, सीज़न के चेंज होने पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के चेंज होने पर डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज होगा तो इससे क्या होगा, उनके रिप्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ेगा, उनकी लाइफ साइकिल पे फ़र्क पड़ेगा। मैनी एक्वेटिक स्पेसीज कैन फाइंड कोल्डर एरियाज ऑफ स्ट्रीम्स एंड लेक्स or move north along the coast or in the oceans। Nevertheless, moving into new areas may put these species into competition with other species over food and other resources। तो अगर जिनको कोल्ड एरियाज़ में रहना, जिनके लिए कंफर्टेबल है, सूटेबल है, तो वो एक्वेटिक स्पीसीज़ क्या करेंगी, नॉर्थ की साइड को मूव करेंगी,
जिससे कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली जब वो वाली स्पेसीज़, वो वाली फ़िशेज़ जो होंगी नई एरिया में जाएंगे, तो जो पहले से वहाँ पे स्पेसीज़ है उनमें क्या होगा, फूड कंपटीशन बढ़ जाएगा या बाकी रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, वो मार सकते हैं ऑब्वियसली। सो इससे क्या होगा, अगेन देयर विल बी अ लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। सो इससे एग्रीकल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पेक्ट करता है एग्रीकल्चर पे। इसमें आपको पहले ये याद रखना है कि हम जब एग्रीकल्चर को डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें क्रॉप्स आएगा, लाइव स्टॉक आएगा एंड फिशरीज़ आएंगी। फिर आप इनके अंदर पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि कैसे क्रॉप्स को इम्पेक्ट करता है, देन कैसे लाइव स्टॉक को, एंड देन कैसे फिशरीज़ को। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।